गुरुवर तेरा साथ हमको दो जहाँ से प्यारा है, गुरुवर तेरा साथ। पकड़ लो मेरा हाथ, बालक विपदा का ये मारा है, तुम हो तो हर सहारा है, गुरुवर तेरा साथ। गुरुवर तेरा साथ हमको दो जहाँ से प्यारा है, गुरुवर तेरा साथ। ना कोई चिंता ना कोई डर हो, जब साथ में हो गुरुवर। ना कोई चिंता ना कोई डर हो, जब साथ में हो गुरुवर। पकड़ लो मेरा हाथ, पकड़ लो मेरा हाथ, गुरुवर बालक विपदा का ये मारा है, तुम हो तो हर सहारा है, गुरुवर तेरा साथ। गुरुवर तेरा साथ हमको दो जहाँ से प्यारा है, गुरुवर तेरा साथ। गुरुवर तेरा साथ हमको दो जहाँ से प्यारा है, तुम हो तो हर सहारा है, गुरुवर तेरा साथ। अरे परम पूज्य अस्मणि 108 श्री विशुद्धि सागर जी महाराज की जय। अरे परम पूज्य मुनिवर 108 हरि सागर जी महाराज की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। भावबंधियों, आज नव प्रभात के साथ पुनः भगवान के चरणों में आए हैं। तो मैं उस सत्र की बात कर रहा था, तो 3 सत्र जो बने वे देखे थे, वे आप में आए या आप उनमें गए? न आप उनमें गए, अभी जो मैंने याद करा ना, स्मरण करा, न आप उनमें गए न भी आप में आए। वो जो 2 सत्र थे न उनमें भी आप गए भी न भी आप में आए, लेकिन आपके ज्ञान में स्मरण हुआ कि नहीं? जो स्मरण हुआ है उसमें अच्छे कौन लगे? 3 सत्र अच्छे लगे, 2 सत्र मध्यम थे। तो जो सत्र आपको याद आए अच्छे वाले, उनसे तीव्र पुण्य हुआ कि नहीं? सम्यक दर्शन जगा कि नहीं? और जो सत्र मध्यम थे, घर में रहे थे, उनसे पुण्य बंधा क्या? थोड़ा बहुत। ऐसे ही हमारे सत्र 24 घंटे के सुंदर हो जाए तो हमें कल्याण से कौन रोकने वाला है कोई रोकने वाला नहीं। ऐसे ही भगवान क्या कह दिया यहाँ पे? 3 जग की पीड़ा हरने वाले ऐसे जिनेंद्रदेव, आप विश्व के ज्ञायक हो, आपके विश्व जनता है, आप जानते नहीं हो। आप इच्छाओं से रहित हो और मैं इच्छाओं से सहित हूँ, इसलिए मैं जग को देखता हूँ। इच्छा करती है इसलिए संसार में रो रहा हूँ। आपके सारा जग, तीनों लोकों के समस्त वस्तुओं की समस्त पर्याय, अनंत ज्ञों के अनंत पर्याय आपके ज्ञान में झलकते, लेकिन आप तो सकल ये ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। आप तो अपने आनंद में लीन हो, सारे घी झलके सो झलके, लेकिन आप उन्हें जानना नहीं चाहते, आप उनका भेदन नहीं करते। आप तो अपने ही आनंद में हो, अपना ही वेदन करते हो। और कैसे भगवान? शिव सुख के करतार। आपने अपना परमानंद आनंद प्राप्त कर लिया हो, मोक्ष सुख को प्राप्त कर लिया हो, मैं भी कैसे मोक्ष सुख को प्राप्त करूं? इन्हीं भावनाओं के साथ आइए गुरुवर की चरणों में निवेदन करते हैं कि हमें जिनवाणी का रसास्वादन कराएं। नमोस्तु स्वामी। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः तिर्यणि खगिणाई रुतारी मोहि सिर सिरणी विहु आयरी राऊ पसियो परवादिण्यो भव्य जी लोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेश्वरी भगवान की, आदिब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनी महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ग्रंथ राज रेण सारजी में श्रवण श्रावक उभय धर्मों की व्याख्यान कर रहे हैं और आज मुक्ति किससे मिलती है इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। आत्मविशुद्धि से ही मुक्ति मिलती है। जिसके अंदर जितनी विशुद्धि वो उतना शुद्ध। जो जैसे जैसे विशुद्ध होता जाता है वो शुद्धता को प्राप्त होता जाता है। सोना जैसे जैसे विशुद्ध होता है, जैसे जैसे विशुद्ध होता है उसकी मूल्य और उसका प्रभाव बढ़ता जाता है, उसकी चमक सब कुछ बढ़ने लगती है। 18, 20, 22, 24 जैसे जैसे उसकी किट्ट कालिमा निकलती है वैसे वैसे उसकी चमक, उसकी मूल्य, उसकी कीमत बढ़ती जाती है। ऐसे जैसे जैसे इस आत्मा से राग द्वेष कम होते जाते हैं वैसे वैसे इस आत्मा का गुण स्थान बढ़ता जाता है। अनंतानुबंध गुण स्थान था, अनंतानुबंधी राग देश था, पहला गुण स्थान था। अनंतानुबंधी निकला, अप्रत्याख्यान आया, चौथा गुण स्थान हो गया। अप्रत्याख्यान निकला, प्रत्याख्यान आया, पांचवा गुण स्थान हो गया। प्रत्याख्यान कसाय निकली, संजुलन रह गई, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां गुण स्थान बना। जब संजुलन भी निकल गई तो 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और सिद्धत्व के गुण स्थान को प्राप्त हो गए। जैसे जैसे कसाय हटती है, जैसे जैसे अंतरंग की कलुषता कम होती है वैसे वैसे वस्तु शुद्ध और विशुद्ध होती चली जाती है। ऋणत्ते कर्णत्ते जोगत्ते गुत्तीतयं विशुद्धेहिं संजुत्तो जोई जो शिवगति पहनाए गो होदी। इससे पहले कहा था कि 3 मूर्ता, 3 सल, 3 गारव और 3 करण से जो रहित होता है वो मुक्ति को प्राप्त करता है। आज कह रहे हैं जो 3 रत्नों से सहित होता है। ऋणत्य सम्यक दिन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहे 3 रत्नों से युक्त होता है। कर्णत्य शुभ मन की प्रवृत्ति, शुभ वचन की प्रवृत्ति, शुभ काय की प्रवृत्ति 3 कर्णों से युक्त होता है। योगत्य 3 योगों से, शुभ मन योग, शुभ वचन योग, शुभ काय योग 3 योगों से। गुप्ती तय 3 गुप्तियों से, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती 3 गुप्तियों से विशुद्ध ही विशुद्ध होता है।
संयुक्तो विशुद्धि से युक्त होता है, संयुक्त युक्त होता है जो भय योगी ही शिव गति पाहणाय गो होधी। ऐसा योगी शिव गति को प्राप्त करता है, ऐसा जीव ही शिव गति को प्राप्त कर सकता है। जो विशुद्धि से रहित है वह कभी भी शिव गति मोक्ष गति को प्राप्त नहीं कर सकता। सांसारिक छद्मस्त ज्ञान भी जब बिना विशुद्धि के प्राप्त नहीं होता तो केवल ज्ञान कैसे हो सकता है? यदि आपके अंदर चिंताएं हैं, फिक्र हैं, टेंशन है, आप एक पेज याद नहीं कर सकते सामान से। कोई किताब का एक पेज याद करने दे दिया जाए अनिल, लेकिन आप चिंताओं में हैं, फिक्र में, टेंशन में, पूरे दिन भी पढ़ते रहोगे ना, पूरे दिन याद करते रहोगे, पर दिमाग में नहीं चढ़ेगा। और यदि आप शांत मस्तिष्क में बैठे हुए एकदम बिल्कुल व्यवस्थित हैं, कोई प्रकार का कोई टेंशन नहीं और बड़े खुश हैं, आपसे कहीं याद करके सुनाना, आप 1 घंटे में याद करके सुना दोगे, सुना दोगे। अशुद्धि के कारण से वस्तु दिमाग में नहीं ठहरती, विशुद्धि से ही ज्ञान बढ़ता है। जब इस छद्मस का ज्ञान, स्वयं ज्ञान विशुद्धि से बढ़ता है तो केवल ज्ञान संकलिष्ठता से कैसे हो सकता है? वो तो तीव्र विशुद्धि से ही पड़ती है। जिन लिंग गहरो जोई बिराए संमत संजुदो नाणी परवो बेखैर इरियो शिवगति पहनाए गो होदी। जिन मुद्रा का धारण, जिन लिंग हरो, जिन लिंग को ग्रहण करने वाला, विराय संपद संजुदो वैराग और सम्यक से युक्त नाणी ज्ञानी और परमोपेक्षा इरियो परमोक्षा भाव रखने वाला बीतराव भाव को धारक ऐसा योगी ही शिव गति पहनाए गो होदी, मोक्ष मार्ग का नेता होता है। आचार्य भगवान विश्वेश्वर जी महाराज अब इन्हीं गाथाओं पर अपना प्रवचन देते हुए कह रहे हैं, मुक्ति का संगम कराने वाला कोई है तो सम्यक तो है, और संसार भ्रमण कराने वाला कोई हेतु है तो मिथ्यात्व है। ना सम्यक्तम समम किंचित त्रय काले त्रि जगतपि श्रेयो श्रेयास मिथ्यात्वम समम नान्यत तनुभृताम। इस तनु को धारण करने वाली नहीं संसारी प्राणियों के लिए ना सम्यक्तम समम किंचित, सम्यक के समान किंचित कोई भी, त्रय काल्यम त्रि जगतपि, तीनों कालों में, तीनों लोकों में, चाहे ऊर्ध्व लोक हो, चाहे मध्य लोक हो, चाहे अधोलोक हो, चाहे भूतकाल था, वर्तमान काल है, भविष्य काल होगा, तीनों कालों में, तीनों लोकों में ना सम्यक्तम समम किंचित, सम्यक के समान कोई भी श्रेयस्कर नहीं है। कोई हितकारी है, कोई मित्र है तो सम्यक्त है, कोई तुम्हारा कल्याण कराने वाला है तो सम्यक्त है। सम्यक्त है तो आप कहीं भी पड़े हो, नरक में भी हो तो भी कल्याण हो जाएगा आपका, स्वर्ग में हो तो भी कल्याण हो जाएगा, त्रिंश में हो तब भी कल्याण हो जाएगा, मनुष्य में तब भी कल्याण हो जाएगा। यदि सम्यक्त नहीं है तो आप कहीं भी रहो, कल्याण नहीं होने वाला। इतना महत्व है सम्यक्त का। 4 आराधनाओं में पहली आराधना है सम्यक्त आराधना। 16 कारण भावनाओं में पहली भावना है दर्शन विशुद्धि भावना। 12 प्रतिमाओं में पहली प्रतिमा है दर्शन प्रतिमा। हर जगह सम्यक का महत्व है, हर जगह। रत्नात्रय में पहला रत्न है सम्यक दर्शन। जहां भी जाओगे, जहां भी जा रहे हो, भाई सम्यक का ही महत्व है, उस सम्यक को प्राप्त करो। यदि उस सम्यक प्राप्त नहीं किया तुम्हारी सारी साधना व्यर्थ है, व्यर्थ, सारी साधना व्यर्थ है। उस सम्यक को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ, इतना पुरुषार्थ करो, बाकी सब अपने आप स्वतः मिल जाएगा। संसार में सबसे बड़ा कोई मित्र है, मुक्ति का संगम कराने वाला कोई व्यक्ति है, उसका नाम है सम्यक्त। संसार भ्रमण कराने वाला कोई हेतु है तो उसका नाम है मिथ्यात्व। इससे बड़ा कोई शत्रु, मिथ्या से बड़ा कोई शत्रु जगत में नहीं है, और सम्यक से बड़ा कोई मित्र जगत में नहीं है।
अश्रद्धानी सबसे बड़ा, अश्रद्धान से बड़ा कोई दुख नहीं, अप्रीति से बड़ा कोई दुख नहीं है। जिसके प्रति प्रीति आस्था थी वो आस्था टूट जाए तो उस आस्थावान से पूछना तुम्हें कितनी वेदना होती है। आपको किसी के प्रति आस्था थी, यदि वो आस्था टूट जाए उसके प्रति से, धोखा मिले उससे, तो फिर कितना दुख होता है। हम तो इसको अपना समझ रहे थे, ये तो पराया निकला। हे मुमुक्षु, जगत में किसी की पंच परमेश्वर चरणों में आस्था है, धन धरती छीन लेना, लेकिन उसकी आस्था नष्ट करने का प्रयास मत करना। यदि कोई व्यक्ति पंच परमेष्टि के चरणों में लीन रहता है, भगवान की भक्ति पूजा आदि खूब करता है, साधुओं की सेवा आदि खूब करता है, तुम नहीं चाहते कि वो ज़्यादा मंदिर जाए, तुम नहीं चाहते कि वो ज़्यादा धर्म करें, तुम नहीं चाहते ज़्यादा साधु के पास जाए, तो तुम इस तरह की बात करोगे, इस तरह से वस्तु को प्रस्तुत करोगे कि उसकी आस्था वहाँ से टूट जाए। इतनी जिम्मेदारी उसको दे दोगे कि उन चरणों से दूर हो जाए। इसे जिम्मेदारी दे दो, इससे इसकी भगवान की भक्ति कम हो जाएगी। इसे जिम्मेदारी सौंप दो, इससे इसके साधुओं के पास जाना कम हो जाएगा। इसे जिम्मेदारियां सौंप दो, ये भगवान अभिषेक भी नहीं करेगा, मंदिर ही ज़्यादा नहीं रहेगा, भगवान आहार भी नहीं देगा, कम से कम फिर अपने आप लाइन पे जाएगा। जिम्मेदारी दे देंगे तो अपने आप लाइन पे जाएगा। यदि आप ऐसा कर रहे हो तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, धन धरती छीन लेना, लेकिन किसी की पंच परमेष्टि के प्रति जो आस्था है उसे मत छीनना। बड़ी मुश्किल से आस्था जुड़ती है, बड़े पुण्य से, ना जाने कौन से पुण्य के उदय से आस्था जुड़ती है। अपने आप को तो धन्य मानना चाहिए कि मेरा ऐसी संतान मेरे घर में पैदा हुई कि चलो, जिसकी आस्था किसी वैश्यालय में नहीं है, जिसकी आस्था किसी मद्रालय में नहीं है, जिसकी आस्था किसी पर स्त्री में नहीं है, जिसकी आस्था किसी सप्त विष्णु में नहीं है। अरे आस्था है, भागता भी है, दौड़ता भी है, तो कहाँ जाता है? भगवान के चरणों में ही तो जाता है। भागता है, दौड़ता है, कहाँ जाता है? गुरुओं की सेवा में ही जाता है। चलो ठीक है, कोई तो है जो भगवान की भक्ति करता है। आप यदि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में, गुरु की भक्ति में अपने समय को देता है, और यदि आप उसका सहयोग करते हो, आप भी तीर पुण्य का संचय करते हो। जैसे किसी के गलत कार्य में सहयोग करने से पाप का बंध होता ही नहीं होता। कोई व्यक्ति गलत कार्य करता और आप यदि उसकी बातें छुपाते हो और सहयोग करते हो और उसे और पैसा देते हो चुपचाप घर से बिना बताए, तो जैसे वहाँ पर पाप का संचय होता है, ऐसे ही कोई व्यक्ति यदि पुण्य कार्य में आगे आता रहता है, आगे रहता है, यदि आप उसे और सहयोग करते हैं, भैया तू चिंता नहीं करना, तू तो निर्बल कल्प होके कर और अच्छे से कर, मैं इस कार्य के लिए तेरा सहयोग करूँगा। फालतू दोस्तों में बैठने के लिए तेरा सहयोग नहीं कर रहा मैं। यदि दोस्तों में बैठना है तो दुकान पे बैठ, यदि दोस्तों के बीच में ही समय व्यतीत करना है, इधर उधर दूसरों की दुकान पे ही बैठ के समय व्यतीत करना है, सोने में ही समय व्यतीत करना है, फिर इससे अच्छा व्यापार में आप अपना सहयोग दो। और यदि आप पंच परमेश्वर चरणों में बैठते हो, गुरु के चरणों में बैठते हो, इससे अच्छा पुण्य क्या होगा। वे धन्य है माता पिता जिनकी संतान पंच परमेष्टियों के चरणों में आती है। वे अभागी हैं माताएं, वे अभागे हैं पिता जिनकी संतान ना तो भगवान का अभिषेक कर रही हैं, ना भगवान का दर्शन कर रही हैं, ना निर्गंतों को आहार दे रही हैं, बस सोना खाना, सोना खाना, सोना खाना। 10-11 बजे उठे, खाए पिए, घूमे मस्ती करे, सो गए, कोई मतलब ही नहीं है। इससे अच्छा तो उस माँ का, उस तीर्थंकर की माँ का पुण्य है कि नहीं है? उस तीर्थंकर की माँ का पुण्य है कि नहीं है जिसकी कोख से तीर्थंकर जैसा बालक जन्मा? उस कुंदकुंद स्वामी की माँ का पुण्य था कि नहीं जिनकी कोख से
इस वर्तमान पंचम काल में अध्यात्म का कोई महान वेत्ता, कोई साधु निकला, आचार्य कुंद कुंद स्वामी निकले। 3 पुण्यात्मा होती है वो माँ जिनकी कोख से भाभी भगवान जन्म लेते हैं, जिनकी कोख से भाभी भगवान जन्म लेते हैं, वे पापी हैं माँ जिनकी कोख से नारकी जन्म ले रहे हैं। ना आचरण है, ना खान पान है, ना संस्कार है। जिन बच्चों के ना कोई आचरण है, ना रिस्पेक्ट है, ना सम्मान है बड़ों के प्रति, ना आस्था है गुरुओं के प्रति, भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, ऐसे माता पिता अभागे हैं, पूर्व में 3 पाप किए थे, इसलिए ऐसी संतान प्राप्त हुई है, ऐसी संतान प्राप्त हुई है। ये पुण्यात्मा है, भगवान की माँ कितनी पुण्यात्मा है, से एक भवअवतारी, एक जननी, एक भवतारी तीर्थंकर को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त किया। अपने पुण्य को देखो, यदि ऐसी संतान मिली है तुम्हें जो धर्म कार्य में अपने आप को लगाती है, तो खूब खुश हुआ करो, खूब खुश हुआ करो कि चलो मैं ऐसी संतान की मानो जो गर्व से सिर उठा के कह सकती हूँ, मेरा बेटा किसी मद्रालय में नहीं जाता, मेरा बेटा किसी वैश्यालय में नहीं जाता, मेरा बेटा किसी सप्त वैष्णव में नहीं जाता, मेरा बेटा यदि कहीं जाता है तो गुरु की चरणों में ही जाता है। क्या आनंद आता है जब आप दूसरों के बेटों को सुनते हैं, अरे वो हाँ देखो ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, तब खुशी होती है, ओहो हमारी संतान तो भैया भगवान की भक्तियों में लगी रहती है, उसमें तो किसी प्रकार का कोई दोष ही नहीं है, कोई ना गुटखा खाता, ना पान खाता, ना सुपारी खाता, ना कोई व्यसन करता, साधुओं को आहार देता है, साधुओं की भक्ति करता है। आनंद आता नहीं मनोज जब कोई प्रशंसा करे अपने घर के किसी सदस्य की, तो मजा आता नहीं आता? भले तुम कुछ कहो नहीं, लेकिन अंदर अंदर खुशी होती कि नहीं होती? जब घर के किसी परिवार की, किसी सदस्य की, समाज में प्रशंसा हो, लोगों में प्रशंसा हो, अरे भैया उसका भैया तो बड़ा धर्मात्मा है, अरे तुम्हारा भाई तो बड़ा धर्मात्मा है, मनोज की प्रशंसा करे तो नलन खुशी होगी नहीं होगी? हैं? होगी ना? कि देखो क्या दोनों भाई हैं। लोगों के घर में तो एक सोता है, एक आता है, एक जाता है, एक आता है, ये दोनों भाई बराबर से तुम करोगे तो हम भी करें। कंपटीशन हो तो ऐसे होना चाहिए, धन कमाने का कंपटीशन नहीं होना चाहिए। तुम भी पूजा करते हो मैं भी करूंगा, तुम भी अभिषेक करते हो मैं भी करूंगा, तुम भी हार देते हो चलो मैं भी हार दूंगा, तुम वैभक्ति करने जाते हो तो मैं भी वैभक्ति करने जाऊंगा। कंपटीशन हो तो ऐसे होना चाहिए, करो। अरे कंपटीशन करना है तो धर्म में करो, हम भी उतनी भक्ति करेंगे जितनी तुम करते हो, पर किसी को पीछे करने का भाव मत करो। यदि कोई अधिक धर्मात्मा धर्म करता है तो आप उसको तंज मत कसो कि क्यों इतना धर्म कर रहा है, तुम भी उतना ही धर्म करना शुरू कर दो, तुम भी उतना ही धर्म करना। तो आचार्य बन कह रहे किसी की धन छीन लेना, धरती छीन लेना, पैसा छीन लेना कोई दिक्कत नहीं है, फिर से कमा लेगा, लेकिन यदि किसी की पंच परमेष्टि के प्रति आस्था है उसे मत छीनना। बड़े मुश्किल से आस्था जुड़ती है, बड़ी मुश्किल से जुड़ती है, अनंत भवों का पुण्य संचय होता है तब जाकर ये आस्था जुड़ती है, और आप उस पुण्य को एक झटके में तोड़ने की कोशिश करते हो। जो वैभव वह तो पुण्य का मल है, आज है कल नहीं रहेगा, सबके दिन एक से नहीं होते हैं, सब दिन एक से नहीं होते हैं। ज्ञानियों आत्मविशुद्धि की आवश्यकता है यदि मुक्ति चाहिए तो। मिट्टी खोदने वाला महलों में बैठा होता है और महलों में बैठने वाला मिट्टी खोदते मिलता है, ऐसा भी होता है। कभी
धर्म की हंसी नहीं उड़ाना, कभी धर्मात्मा की हंसी नहीं उड़ाना, कभी व्रतों की हंसी नहीं उड़ाना। हाँ, बड़ा धर्मात्मा बना फिरता है, नहीं उड़ाना कभी। एक सेठ था, सेठ बड़ा खूब करोड़पति अरबपति था। उसकी पत्नी बहुत भगवान की भक्ति करती थी और उपवास की करती थी। वो सेठ बोलता था, अरे तुम पागल हो, तुम्हारे पास इतना खाने पीने, क्यों उपवास करती हो? उपवास भी करें, ये उपवास भी करें जो घास से खोद सर पे रखें, जो घास को काट कर सर पे रख के बेचते हैं, जिनको खाने को नहीं होता, वे लोग उपवास करें। अपने पास तो 56 भोग हैं, अपने उपवास करने की क्या जरूरत है? खाओ मस्त खूब रहो। ऐसे अपनी पत्नी को बोलता रहता था, फालतू तुम उपवास करती रहती, फालतू उपवास करती रहती हो। ये उपवास तो भिखारी लोग करें, ये उपवास तो वो लोग करें जिनको घर में खाने ना हो। ऐसा धर्म का मजाक उड़ाता था। वास्तव में ऐसा कर्म का बंध हुआ उस व्यक्ति को, सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई और स्थिति बिल्कुल वही आ गई, घास खोद सर पे रखे। कहाँ महलों में रहता था और स्थिति ऐसी बनी कि अब दूसरे के खेत में घास काट के सर पे रख के पूरा बना के बेचना पड़ रहा है। इसलिए कभी धर्म की हंसी नहीं उठाओ, कभी धर्मात्मा की हंसी नहीं उड़ाओ। तीव्र कर्म का आश्रय होता है और इंस्टेंट कहते हैं ना, तुरंत फल मिलता है इसका। भगवान की भक्ति का फल, भगवान के अभिनय का फल देर से मिलता है क्योंकि अधिक बनता है। भगवान की भक्ति का फल, भगवान की भक्ति का जो पुण्य बना है ना, वो अधिक बना, उसका फल भी देर से मिलेगा। उन वहाँ पर अभिनय की उसका भी बंद अधिक हुआ है तो उसका भी फल देर से मिलेगा, क्योंकि जितना अधिक कर्म बनता है उतने 1000 वर्ष बाद उदय में आता है। एक कूड़ा कूड़ी सागर का कर्म बंधा है तो 1000 वर्ष बाद उदय में आएगा वो। 2 कूड़ा कूड़ी सागर का कर्म का बंध हुआ है तो 2000 वर्ष बाद उदय में आएगा। 3 कूड़ा कूड़ी सागर का बंध हुआ है तो 3000 वर्ष बाद उदय में आएगा। 70 कूड़ा कूड़ी सागर का आदि बंध है तो 70000 वर्ष बाद उदय में आएगा। 7000 वर्ष 70000 में आएगा। 70000 वर्ष बाद वो कर्म को उदय आएगा। अब सोचो 70000 तुम कहाँ हो गए, क्या नहीं हो गए, अभी आप पता नहीं कौन से कर्म भव का कर्म भोग रहे हो, कौन से भव का कर्म भोग रहे हो तुम्हें खुद नहीं पता। तुम ये मत समझना हम पिछले भव का भोग रहे हैं। 70000 वर्ष पहले ही तुमने कोई कार्य कर्म किया था ना, उसका फल अभी भोग सकते हो। अभी उदय में आ रहा है, अब वो कब तक चलेगा? अब 70 कूड़ा कूड़ी तक चलेगा। मोहिनी कर्म का ऐसा तीर बंद किया होगा 70 कूड़ा कूड़ी का, 70000 वर्ष बाद में उदय में आएगा और फिर 70 कूड़ा कूड़ी सागर तक चलेगा। तो भगवान की भक्ति आदि करने से तो भैया लंबा पुण्य, लंबा सब कुछ लंबा ही लंबा संचय होता है। पुण्य भी अच्छा गाढ़ा मोटा संचय होता है, लंबा लंबी अवधि वाला, अधिक अवधि वाला, और पाप भी अधिक अवधि वाला संचय होता है। तो रोते रहो पूरी जिंदगी, कापी खत्म नहीं होते। लेकिन गुरु की भक्ति करने से, गुरु का अभिनय करने से भी अल्प समय वाला पुण्य और पाप संचय होता है। मतलब अंतर मुहूर्त में उदय में आने की योग्यता रखने वाला पाप और पुण्य संचय होता है। भगवान गुरु की भक्ति करने से गुरु तीर पुण्य का संचय होता है, लेकिन वो पुण्य संचय वो अंतर मुहूर्त में ही अपना काम करना दिखाना शुरू कर देता है। क्योंकि एक कूड़ा कूड़ी से कम सागर का कर्म का बंध अंतर मुहूर्त में उदय के योग हो जाता है, पक जाता है। अब अंतर मुहूर्त में वो फल देना प्रारंभ करना शुरू कर देता है। चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, एक कूड़ा कूड़ी ऊपर से का फिर उतने 1000 वर्ष बाद आता है। तो गुरु की भक्ति से आपको जो पुण्य का संचय होता है वो अंतर होते अपना फल प्रारंभ देना प्रारंभ करता है। गुरु की अपने से, धर्मात्मा के अपने से जो पाप संचय होता है वो भी अपना अंतर मुहूर्त में फल देना प्रारंभ करता है। आचार्य अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा कालेन फलतम तीर्थम सद्याम साधु समागमा। साधु के दर्शन से पुण्य संचय होता है और वह तीर्थ भूत ही साधता, साधु की वंदना करना का फल तुरंत प्राप्त होता है।
कालेन फलितम तीर्थम, तीर्थ बदना का फल तो कालांतर में मिलता है। साधु सद्यम साधु समागम, और साधु समागम का जो फल है सद्य शीघ्र ही प्राप्त होता है। तीर्थ बंदना आदि करके भगवान की भक्ति करके जो पुण्य प्राप्त करते हैं वो कालांतर में आने वाले कालों में प्राप्त होगा। लेकिन साधुओं की जो वंदना की है, साधुओं की सेवा की है, भक्ति की है, वो पुण्य सद्या, सद्या यानी शीघ्र ही, आज ही, तुरंत ही, जल्दी ही वो देह में आ जाता है। इसलिए यदि कोई, इसलिए तो आचार्यों ने जब भी कहीं भी कोई समस्या आई है तो श्रावक साधुओं के पास जाता है, उनकी भक्ति करता है, उनकी आराधना करता है और उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। वो कहते हैं जाओ, आस्था साधु पे रखता है और साधु कहते हैं ऐसा काम कर लो, वो ऐसा करता है और उसकी असाता जल्दी से साता में कन्वर्ट हो जाती है। जितनी श्रद्धा आस्था रखोगे, क्योंकि पहली सीढ़ी से ही ऊपर की सीढ़ी पे पहुंचा जाता है, नीचे के लोगों से ही ऊपर के लोगों से मिला जाता है, डायरेक्ट ऊपर से नहीं मिला जाता। पहले नीचे जितनी जल्दी तुम्हारी पकड़ होगी, नीचे क्लर्क पे, छोटे छोटे स्तर के कर्मचारियों से, छोटे छोटे लोगों से जितनी जल्दी पकड़ होगी, फाइल उतनी जल्दी ऊपर जाएगी। डायरेक्ट फाइल ऊपर नहीं जाए। तुम सोचो कि हम डायरेक्ट प्रधानमंत्री से संपर्क कर ले तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा, वो भी गए हुए प्रोसेसिंग से आएगा तभी तो मैं करूँगा, मैं एक बार में साइन कर दूंगा, रोकूंगा नहीं। लेकिन पहले आए तो फाइल आएगी कहाँ से? फाइल तो नीचे रखी। अब वो भी क्या करेगा ऊपर वाला, जब तक फाइल ही नहीं पहुंचेगी तो फाइल तो नीचे वाले से सेटिंग करने से फाइल जल्दी ऊपर पहुंचती है। तो नीचे जब तक साधुओं के पास समागम नहीं करोगे तब तक तुम लोगों की फाइल ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि तुम्हें खुद ही नहीं पता कि क्या मेरी गलतियां हैं, क्या मैं कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, कैसे मुझे अपना कल्याण करना है। ये सब नीचे की फाइल से पता चलेगा। तो आचार्य मुनि यहाँ पर कह रहे हैं, मिट्टी खोदने वालों भी महलों में बैठा जाता है और महलों में बैठने वाला मिट्टी खोदते मिलता है। ऐसा भी होता है, हे मिट्टी खोदने वालों, महलों में बैठकर अहम में मत डूब जाना, और महलों में बैठने वालों मिट्टी खोद रहे हैं, वह भी हीन भावना में मत चले जाना। ये तो संसार का परिणमन है, इसमें विकल्प की आवश्यकता नहीं है। जिसमें राख किया था वह राख हो जाता है, जिसमें तीन के तीन सुगंधित तेल लगा चुके थे वह देह भी भस्म के रूप में परिवर्तन दिखाई देता है। ज्ञानियों, जिनालय में वंदना करने आते हो, कभी समय मिले तो शमशान में घूमकर भी आया करो। जिनालय में वंदना करने आते हो, दर्शन करने आते हो। आज ने कल कहा था कि जिनालय में भक्ति करते हो तो समय मिले तो 1 मिनट अपने मरण का चिंतन कर लेना। और आज कह रहे हैं आचार्य भगवान, मंदिर आते हो तो एक बार कभी शमशान में भी चले जाना, वहाँ पर तुम्हें खोपड़ी पड़ी निकलेगी, दिखेगी, तुम्हारी ठोकर लगी। वो कह रहा है, ए ठोकर मत मार, मैं वही खोपड़ी हूँ जो जिसके सामने कोई आंख नहीं उठा पाता था। ये वही खोपड़ी है, वहाँ दिखेगी जो खोपड़ी, ये वही खोपड़ी है जिसके सामने कोई आंख उठा के नहीं देख पाता था, आज ठोकरें खा रही है। शमशान में जाते हो नहीं जाते? हाँ, बैराग होता है, उसे कहते हैं शमशान बैराग। ओहो चला गया वो सब, भैया सबको जाना है, सब चले जाएंगे। देखो तो इतना कमाया, इतना कमाया, इतना कमाया, लेकिन फिर भी साथ में कुछ नहीं ले जाएगा। इतना कमाया, इतना कमाया, दिन रात कमाता रहा, दिन रात कमाता रहा, लेकिन साथ में कुछ भी नहीं ले जा पाया। वहाँ जाके विचार तो आते ही है ना। शमशान में जाकर बैठते, जब तक वो जल रहा है, जब तक उसके ऊपर लकड़ियाँ नहीं फेंकी तुमने, वो लकड़ियाँ लगा रहे हैं, लकड़ियाँ रख रहे हैं, चिता तैयार कर रहे हैं, जब तक आग लगाने का समय है तब तक आपके अंदर बहुत बैराग आता है। बढ़िया, बहुत अच्छा आदमी था, बहुत सब कुछ किया इसने, लेकिन देखो तो आखिरी तक अपने बेटों का सुख नहीं भोग पाया, देखो तो संतान का सुख नहीं भोग पाया, देखो तो ये व्यक्ति पैसे का सुख नहीं हुआ। पूरी जिंदगी तो इसने निकाला, जैसे तैसे पैसा आया,
देखो चला गया, पैसे का सुख नहीं भोग पाया, ऐसे करके भी कोई भी ये भरोसा नहीं है। कैसे बात करते हैं भैया, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब कौन चला जाए, कौन क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं। बड़ी ज्ञान की बातें पेलते हैं वहाँ बैठे बैठे, बड़े ज्ञान की बातें, कोई भरोसा नहीं। देखा देखो वो भी चला गया, वो उसका ही नहीं था, देखो ये भी चला गया। अभी तो इसकी उम्र भी क्या थी, कोई उम्र भी नहीं थी, छोटी उम्र में चला गया। कब किसको अटैक आ जाए, कब ये धड़कन बंद हो जाए, कुछ ही पता नहीं है। काल क्षेपो न कर्तव्यम आयु क्षीणे दिने दिने यमस्य करुणा नास्ति तुरतः धर्मागति। बढ़िया सुंदर चर्चा करते हैं वहां पर ये नहीं समझते मैं भी तो जाऊंगा, मैं भी तो जाने वाला हूं, मेरी भी ऐसी गति होगी। वो भूल जाते हुए दूसरे दिखती है, ये चला गया, ये चला गया। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, एक व्यक्ति जंगल में फंस गया और ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ है, आग लगी हुई है जंगल में, वो देख रहा है, देखो हिरण जल गया, देखो शेर जल गया, देखो ये चीता जल गया, ये जल गया, वो जल गया, पर ये भूल जाता है उसी जंगल में तो तेरा पेड़ है, ये पेड़ भी जल जाएगा। सब जल रहे हैं, वो बैठा बैठा बस यही दिख रहा है, ये जला, वो जला, वो जला, चारों तरफ जंगल में चारों तरफ आग लगी हुई है। ये बंदर गया, ये गया, वो गया, वो भूल गया कि जिस जंगल में तुम हो उसमें पेड़ है, ये भी जलेगा, हम भी जाएंगे। आयु क्षीणे दिने दिने क्षण क्षण सुभाषी आयु नष्ट हो रही है, नष्ट हो रही, आयु क्षीणे दिने दिने यमस्य करुणा नास्ति। यमराज हो, अभी तो तुम बहाने बना लो, महाराज जी टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये काम है, वो काम है, इसलिए नहीं आते, इसलिए ऐसा नहीं करते, इसलिए वैसा नहीं करते। जब आएगा ना यमराज लेने, तब यमस्य करुणा नास्ति, कोई करुणा नहीं होगी। फिर तो वो कहेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। आएगा नोटिस जमानत न होगी, तेरे पल्ले में अमानत न होगी। आएगा नोटिस जमानत न होगी, तेरे पल्ले में अमानत न होगी। हो करके कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। यमराज की जब अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो तुम क्या कहोगे। ऊपर आज सौदन स्वर्ग में कहीं भी चले या पूछें क्या भी क्या करा तुमने, बताओ तो। आड़ दिए महाराज को कभी, भैया वृत्ति करी महाराज की? हम तो सोच ही रहे भैया वृत्ति बंद करा दें। करी भैया वृत्ति? पूछेगा हाकिम तो तुम क्या कहोगे, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली। अब सोच लो कैसे निकलना है। कोई धक्के दे के निकाले तब निकलोगे कि मन से निकल जाओगे? अरे कोई धक्का दे के गालियां दे के निकाले, उससे पहले लकड़ी कंडों के साथ निकाले, उससे पहले स्वाजी पिछी कमंडल के साथ निकल जा। ओ मनोज बोल देना देवी को, हाँ बोल दो कि लकड़ी कंडों के साथ निकलने से अच्छा है पिछी कमंडल के साथ निकल जाए।
कम से कम देवी को भी सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा तुम्हें हार देने का। पुण्यात्मा हो जाएगी देवी। वो देवी है पुण्यात्मा जिनके पति, देखो इनकी देवी कितनी पुण्यात्मा है कि उनका, जिसको परमेश्वर बोलती थी पति परमेश्वर, सही में परमेश्वर के रास्ते पे चढ़ पड़ा। बोलना ही नहीं था बस, पति परमेश्वर पति परमेश्वर पति परमेश्वर। उस परमेश्वर ने ऐसा काम कर दिया, अब वो सही में परमेश्वर के पद पर चल पड़ा। अब जरूर परमेश्वर हो गया। अभी तक तो कहती थी पाप करता है, तब भी क्या कह रही थी, परमेश्वर। लेकिन अब ऐसा काम किया है, अब जरूर नियम से परमेश्वर बनेगा। भाभी ने गमने से ये परमेश्वर हो गया। भाभी ने गमने से अरियंत, भावी निगम से अरियंत जैसे सिद्ध हैं, क्योंकि ये नियम से आगे सिद्ध होंगे। ऐसे भावी निगम से पंच आचार्य उपाध्याय साधु, ये सब भगवान हैं। ये आगे जाके बनने वाले भगवान हैं, इसलिए पहले से ही भगवान है। तो परमेश्वरी काम कर लो कुछ ऐसा परमेश्वर का, नहीं तो नरकेश्वर हो जाओगे फिर। हाँ, नरक के ईश्वर। कहाँ जाना तुम्हें? नरकेश्वर बनना है क्या कि परमेश्वर बनना है? क्या बनना है आप लोगों को? ओ दिनेश, क्या बनना है? नरकेश्वर क्या? नरकेश्वर क्या बनना है? क्यों? अभी मतलब दो ऑप्शन खोले देखते कि भी नरक में जाए क्या स्वर्ग? सोचेंगे हम कहाँ जाना है, महाराज भी नरक में जाना है कि स्वर्ग में जाना है कि पर सिद्ध आला में जा रहा है। अभी तय नहीं किया हमने। अरे तय नहीं करे तो कर लो भैया दिनेश, तय कर लो। नरकेश्वर, नरक का अधिपति बनना है कि स्वर्ग का अधिपति बनना है कि सिद्धालय का अधिपति बनना है? जो किया अभी तक उससे तो नरक मिलेगी पक्का है ही। एक स्थान तो अपनी सीट तो पक्की है नरक की तो पक्की है सीट, बाकी स्वर्ग मोक्ष देखते हैं मिलती है कि नहीं मिलती। सही है। काल क्षेपो न कर्तव्यम आयु क्षीणे दिने दिने यमस्य करुणा नास्ति। यमराज को करुणा नहीं है। तुरता धर्मा गति, कर लो धर्म में गति, नहीं तो तुम भी किसी कुर्सी पे बैठे देखोगे। महाराज कहाँ करें बताओ, अब हम कुछ नहीं करें, बैठे 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 रहो, अब क्या करोगे? जब करने की बारी थी तब तो कुछ किया नहीं, अब हो गया तुमको पैरालाइज। अब जिंदा मुर्दा हो तुम। अब ना बोल सकते, ना चल सकते, ना खा सकते, ना जा सकते। तो मुंह से 24 घंटे लार बह रही है। क्या स्थिति बनती है उस जीव की? क्या स्थिति होती है? जीते जी लाश बन गया वो। ना खा सकता है, ना जा सकता है, ना पहन सकता है, ना ओढ़ सकता है, ना बोल सकता है, ना चल सकता है, ना हाथ उठा सकता है, ना पैर हिला सकता है। कोई कुछ बोल भी जाए उसका प्रत्युत्तर भी नहीं दे सकता है। कोई चिल्ला जाए तो उस पर चिल्ला भी नहीं सकता है। अपना गुस्सा भी नहीं निकाल सकता, अपनी फ्रस्ट्रेशन भी नहीं निकाल सकता, अपनी खुशी भी नहीं बता सकता, अपना दुख भी नहीं बता सकता। एक तो कम से कम कोमा वाला तो उसको तो पता नहीं क्या हो रहा है, उसे तो पता नहीं आंख बंद कर पड़ा हुआ है क्या हो रहा है बाहर। लेकिन देखो सब आंख खोल के देख रहा है, सब घूम रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब पहन रहे हैं, सब शादी में जा रहे हैं, सब ब्याह में जा रहे हैं, सब पार्टी में जा रहे हैं, सब खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मजे कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, सामने आंखों देखे देखे बेचारा बैठा हुआ है। क्या करूं मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। कि जिंदा लाश ना बन जाओ भैया, जिंदा लाश नहीं। अनुभव किया हमने ये भैया, हमको 3 दिन के लिए पैरालाइसिस हो गया था। 3 दिन के लिए गुरु कृपा रही, ठीक हो गया। वो 3 दिन हमने अनुभव किया है कि जिंदा लाश कैसी होती है। ना हिल पा रहे, ना डुल पा रहे,
कुछ भी नहीं कर पा रहा है, 4 लोगों के सहारे, लेकिन ये जो भी हो रहा है क्रिया 4 लोगों का सहारा लगे, आवाज़ निकल नहीं रही, बोल पा नहीं रहे, आंख से आंसू रुक नहीं रहे, क्या करेंगे अब? वो 3 दिन जिया है हमने मृत्यु को। कैसा होता हो वो दर्द, वो पीड़ा, वो अंदर की वेदना व्यथा। अब क्या होगा? अब क्या होगा? कोई काम का ही नहीं है, प्राण निकले नहीं है, और अब शरीर कोई काम का है नहीं है। पड़े रहो बस बिस्तर पे और कुछ नहीं। इसलिए भैया कब कौन सी बीमारी आ जाए भरोसा नहीं है। जितनी जल्दी हो सके तुरतहा धर्मागति, इसलिए आचार्य कह रहे तुरतहा धर्मागति। ये मत सोचना मेरी तबीयत खराब नहीं होगी, कब तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है खुद भी नहीं पता चलेगा। चलती गाड़ी रुक जाती है, जिसका कोई संभावना नहीं थी गाड़ी खराब हो जाएगी, ऐसे चलते चलते गाड़ी खराब हो जाती है। क्या पता कौन से जंगल में खराब हो जाए गाड़ी। चलते चलते रखे सुबह तुमने अच्छी रखी, शाम को खराब अपने आप ही। शाम को अच्छी बंद करके रखी थी गाड़ी, सुबह चालू किया, चालू नहीं हो रही, क्या हो गया पता नहीं, क्या हो गया, खराब हो गई। नहीं होता ऐसा? नहीं होता क्या? पता ही नहीं चलता। अभी तो अच्छी रखी थी, अरे भैया अभी 2 मिनट पहले तो हमने एकदम मस्त चल रही थी, खराब कैसे हो गई? वो चलते चलते टूट गया, उसका गियर टूट गया, ये टूट गया, वो टूट, पता ही नहीं चला कब कैसे क्या हो गया। कब ऐसे जीवन की सांस की डोर टूट जाए पता नहीं चलेगा। इसलिए तुरतहा धर्मागति। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो और चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।